जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरी वीडियो देखने से पहले जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो कल मैं अपने हस्बैंड को लेने अस्पताल जाऊंगी क्योंकि अब कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टरों ने जो ट्यूब उनके पेट में पड़ने वाली थी उसे डालने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि ये बोल रहे थे कि उनकी जो ट्यूब है ना इतनी जल्दी बदली नहीं जाती है। पहले उनकी जब पड़ी थी तो ये होली पे पड़ी थी, उन्होंने उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसमें 2-3 छेद हो गए थे तो डॉक्टरों ने होली पे ही बदली थी। तो इस बार उसे बदलने से मना कर दिया। ये बोल रहे थे कि इतनी जल्दी ये नहीं बदली जाती है, इसे महीने, क्योंकि हर बार वो चेकअप के लिए जाते हैं और अगली बार जब चेकअप के लिए जाएंगे तो इसे उस टाइम पे पढ़वा लेना। तो मैं कल उन्हें लेने के लिए जा रही हूँ। उससे पहले मेरे घर में एक और भी ज़्यादा परेशानी हो गई है, क्योंकि जो मेरी सासू माँ थी ना उनके आज से 7 साल पहले बाल पड़े थे, जो कि उनमें दोबारा से वही परेशानी हो रही है। उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी जैसे अगर उन्हें खाना दे दो तो खा लेती थी, वरना पूरे दिन ऐसी बैठी रहती थी, ना किसी से बात करना ना कुछ करना। अब दोबारा से उनकी ऐसी ही कंडीशन हो रही है। जब मेरे हस्बैंड अस्पताल नहीं गए थे तो वो मेरे ही पास थी, तो उस टाइम भी उनके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था 2 दिन पहले से, तो परेशान हो रही थी। तो अब वो परेशानी उन्हें हर दिन बढ़ती जा रही है कि पता नहीं क्या है। तो हस्बैंड को लाने के बाद में फिर मेरे ससुर ही उन्हें वहाँ लेके जाएंगे। उन्हें हर कोई डॉक्टर दवा भी नहीं देता है उन्हें, क्योंकि बाल पड़े हुए हैं ना। तो पहले यहाँ खुर्जा में एक डॉक्टर था जो उन्हें दवाई दे देता था। इस समय वो यहाँ पे नहीं है, वो कहीं और अस्पताल में जाने लगा है, उसकी पता भी नहीं है। तो इस समय इनका जो इलाज चलता है वो दिल्ली पंथ हॉस्पिटल से ही चलता है, तो इन्हें पंथ में ही लेके जाएंगे। जब इनका वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट होगा तो वहाँ पे पता नहीं जाने कितने दिन रखेंगे, कम से कम 5-6 दिन वहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इनके जो बाल पड़े हुए थे उनमें परेशानी हो रही है। और भी इन्हें बहुत सारी परेशानियाँ हैं, अटैक है और ब्लड प्रेशर तो इनका बढ़ा हुआ रहता ही रहता है। तो कभी कभी बोलते हैं ना कि भगवान जब परेशानियां देते हैं ना ना तो हर दिन एक नई परेशानी देते ही रहते हैं। तो यहाँ तो हर दिन एक नई परेशानी, एक समस्या का समाधान होता नहीं है जब तक दूसरी समस्या सामने आ जाती है। तो सबसे पहले तो हस्बैंड को लेके आना पड़ेगा, उसके बाद फिर सास को दिखाएंगे। और मैंने अपने भैया और मम्मी को बुला लिया है, तो जब तक के लिए मेरी मम्मी मेरे साथ में रहेंगी तो मैंने उन्हें बुला लिया है, क्योंकि मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ तो अपने भाई को ही साथ लेके जाती हूँ। तो वो आ गया है। ये मेरी मम्मी है, अब यही मेरे पास में रहेंगी क्योंकि कोई ना कोई मेरे साथ में रहता है, तो मैंने मम्मी को बुला लिया है जब तक के लिए। अब मम्मी जो मेरी सासू माँ है उनका इलाज चलेगा तो वो हम दिल्ली चली जाएंगी 5-6 दिन के लिए, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक के लिए मम्मी रहेंगी मेरे साथ में। और वो ये देखो, ये मेरा भाई है और ये है मेरी भतीजी, ये तीनों के तीनों आ गए हैं, जब तक के लिए मेरे साथ ही रहेंगे। और मेरी आँख में भी इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो मुझे एक दीदी, नहीं सॉरी, वो मुझे हमेशा बेटी कह के बोलती हैं, तो मैं उनके लिए बोलूँगा। उन्होंने बताई थी कि जो मसाले वाली लौंग होती है उसे घिस के लगाओ, थोड़ा आराम तो मुझे मिला है उसे लगाने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आँख मेरी सूज रही थी। एक साथ ये 2-2 निकली हैं, एक यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो उसे लगाने से मुझे बहुत आराम मिला है। तो मैं धन्यवाद बोलूँगी उस दीदी के लिए। दीदी नहीं सॉरी, माँ जी हैं ये, क्योंकि वो मुझे बेटी बोलती है, मैंने देखा है उनको। क्योंकि मेरे परिवार में सभी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मेरी माताएं हैं और मेरी चाची ताई हैं, सभी हैं, जो कि सभी मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं, मेरे परिवार का भी रखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और क्योंकि मुझे ज़रूरत है आप सबके सपोर्ट की। आपके सपोर्ट से ही मेरे बच्चों की ज़िंदगी सुधर सकती है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है।